राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के मॉर्निंग की गोल्डन नेस में फिर से स्वागत करूं। तो भाई सीईटी ग्रुप डी का जो रिजल्ट जो तारा आना है, क्योंकि अभी तक जो आए थे वो सिर्फ आपके स्कोर कार्ड आए थे। ठीक है भाई, कौन मतलब किसका कितने नंबर। अब आपका रिजल्ट आएगा कि जो टॉप के जो मतलब कि 4 गुना जो बच्चे छटेंगे, 4 गुना 5 गुना जितने भी आपके, ठीक है। तो मैं यानी कि मोटे मोटे समझो 50-60 हजार बच्चे का रिजल्ट आना भाई, ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हैं। ठीक है, अब इनसे है डिपार्टमेंट बनवाए जाएंगे और सिस्टम होगा, तो उसकी रिजल्ट की तिथि घोषित होगी है। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती आपकी कोर्ट में अटकेगी। बच्चों ने केस ठोक दिया है किस चीज के ऊपर, वो भी सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ग्रुप डी का पोर्टल आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। बच्चों को बिल्कुल पुसा रखा सरकार ने। ठीक है, जो कोई मैस के थन पुसाया कर बालक पुसा रखे में बुंडी डाल। अब देखो क्या कुछ मामला सारा का सारा देखते हैं हरियाणा पुलिस से भी रिलेटेड सब कुछ। उससे पहले भाई अगर कोई भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, या फिर जो एचएसएससी का जो नया सीईटी होना, सीईटी प्री 2024 उसकी तैयारी करना चाहता है, तो केटीडीटी ऐप के द्वारा है ये आपका कोर्स निकाला गया है राजेश जांगड़ा भाई के द्वारा। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके इस कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये कोर्स आपको 1666 में नहीं, मात्र आपको 999 रुपए के अंदर मिल जाएगा, अगर आप कैपिटल अक्षर में मेरे वाला कोड लगाओगे MOHIT। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आप लोग 4 गुना स्पीड करके भी देख सकते हो। अगर आप फोन में नहीं देखना चाहते हो, वेबसाइट पर देखना चाहते हो तो वेबसाइट पर भी देख सकते हो। इस नंबर से उस वेबसाइट का लिंक मांग सकते हो आप लोग। ठीक है, सारी की सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। इन्हीं का ऐप है, इन्हीं के द्वारा कोर्स निकाला गया है, सब कुछ इनका है भाई। ठीक है, ये इनकी टीम है भाई, जो कि मतलब कि उसके अंदर आप लोगों को पढ़ाएगी। जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है, लाइव क्लासेस जो नोट्स वीडियो वगैरह वगैरह सारा का सारा 25 फरवरी के बाद फीस आपकी डबल हो जाएगी। ये चीज़ भी इसके अंदर दे रखी है भाई। ठीक है, आज है। और सीईटी प्री 2024 ग्रुप सी और डी का एग्जाम है, इसके लिए भी आपका 1666। इसके अंदर भी अगर आप लोग मेरे वाला कोड लगा दोगे तो आपको इसके अंदर भी ये भी 999 के अंदर मिल जाए। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार्स का केटीडीटी ऐप है, वहां से आप लोग इनका कोर्स ले सकते हो। ठीक है, जो भी हरियाणा पुलिस के इनकी तैयारी करना चाहो सीईटी साइटी की भी। अब देखो बात आते हैं अपने इसके ऊपर पे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी टीजीटी ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी के अंदर है। ठीक है, देख गया ग्रुप डी का रिजल्ट सारा का सारा। पहला दे रखा पोर्टल की चीज देख लो, पोर्टल, फिर हरियाणा पुलिस का जिक्र कराएंगे। पोर्टल की देखो क्या चीज दे रखी है, पोर्टल की ये चीज दे रखी है, थोड़ी बड़ी कर दी ना, ए रुको ताकि अच्छी डाल दिख जाएगा। यही हो रहा भाई, याद दे रखी पोर्टल की ग्रुप डी पदों की भर्ती पूरी करने के काम में तेजी आ गई। ग्रुप डी सीईटी पास सभी 4.22 लाख उम्मीदवारों को जन्मतिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नाम ठीक करने का मौका दिया जाएगा भाई। ये जो पोर्टल खुला ना है, जो कल तक खुलना है, उसके अंदर आप लोगों को है सिर्फ कैटेगरी, सब कैटेगरी और जिसका नाम में कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है, ये सारी चीज मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट में जो गलतियां हैं उनको ठीक करने का मौका दिया। जैसे कई बार कौन फार्म भर थोड़ी गलती हो जाए। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी ने पूछने पर पुष्टि की कि इसका नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, कल पूछा है तो नोटिस आज भी जारी हो जाए। मेरा कल या वैसे आज संडे, आज जारी होने के कम चांसेस, तो इसलिए मैंने बोला कल से पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल भी लगभग तैयार है, यह कभी भी खोला जा सकता है। कभी भी का मतलब समझो भगवान की माया से खुलता है। यहाँ पर कुछ भी वो को नहीं कहते तमनु ना समझियो आड़ा भाई, सारा का सारा सौदा भाई इनके एचएसएससी नो, भगवान की माया था। ठीक है, भगवान ना नो कह दिया हाँ भाई आज खोल दो, भगवान ना कई बार तो खुद ना भी कौन मेरा होता भाई कद ये खोल दे, कुछ कौन मेरा इनका। उन्होंने पुष्टि की कि कैटेगरी वगैरह ठीक करने का मौका तो सभी पास उम्मीदवारों को मिलेगा। ठीक है, इसे ठीक करने के बाद फिर ग्रुप डी उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। विकल्प ये वो वाला कि आपको पोस्ट प्रीफरेंस बढ़ने में आप कौन सी पोस्ट पहले लेना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए लगभग 56 से 58 हजार उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट हो क्या आएगा, इन्हीं का आएगा। जो 56 से 58 हजार बच्चे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हाँ भाई, आप हो टॉप के जो 4 गुना 5 गुना जितने भी हैं। ठीक है, और आप लोगों को इसके अंदर अपनी वो बढ़नी प्रीफरेंस में आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। ठीक है, माली की लेना चाहो, बेलदार की लेना चाहो, सुकुलमा चपड़ासी की लेना चाहो, कै की लेना चाहो, ये शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार ही विकल्प भर पाएंगे। ये चीज आपकी दे रखी है भाई। उसके अलावा खेल कोट्टे के ये तो और है विज्ञापन ग्रुप डी का होना था। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, वो जो केस हुआ है वो आया है आपका हरियाणा पुलिस की जो अभी जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, इसके ऊपर कल उसके ऊपर सुनवाई भी है। कल है पता नहीं परसों, मेरे ध्यान को नहीं, लेकिन है कल परसों के अंदर ही। उसके अंदर इस चीज के ऊपर सुनवाई हुई कि हरियाणा सरकार ने क्या कहा था। हरियाणा सरकार ने कही थी जिस टाइम सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका 2022 के अंदर, सीईटी का भी एग्जाम कब हुआ 2022 के अंदर है, उस टाइम ये कहा था नोटिफिकेशन के अंदर कि हर साल आपका पेपर करवाया जाएगा, हर साल। ठीक है,
प्रत्येक ईयर है आपका, और अब की बार तो किसी लड़की ने केस किया शायद, ठीक है। हर साल आपका पेपर करवाया जाएगा, ये बात उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन थी, ठीक है। ना तो 2023 के अंदर कोई सीईटी ग्रुप सी का पेपर होया, ना 2024 के अंदर, अभी तक तो 24 शुरू है ना, इसके अंदर कुछ होया, ठीक है। तो उन्होंने केस किया कि भाई अब हम तो योग्य हो चुके हैं, मान लिया भाई सीईटी 2022 में हमारी तैयारी नहीं थी, किसी वजह से हमारे नंबर कम आए, किसी का कितने भी बाय चांस में कोई 51-52 पर डॉलर है, अब उन्होंने 2 साल हो गए हैं, 22 का हो लिया, उस टाइम 23 के अंदर भी तैयारी करी, अब 24 के अंदर भी करने लग रहे हैं, अब हमारी तैयारी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। ये सीईटी कंडक्ट नहीं करवाने लग रहे तो इसके अंदर हमारी गलती थोड़ी ना है, हमको भी मौका मिलना चाहिए हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर, ठीक है। तो इस उद्देश्य से इन्होंने क्या है भाई केस किया है कोर्ट के अंदर भाई कि इन्होंने उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया था कि हर एक साल सीईटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जैसे एचटेट की होती है टीचिंग एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उस ब्याह पर भर्ती आएंगी, अब ये तो करवाने ही नहीं लग रहे, तो आप कैसे हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर उन बच्चों को ले सकते हो, हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए इन बच्चों ने केस ठोक दिया भाई। आगे बात समझ में, फिलहाल फार्म भरे जाने लग रहे, फार्म भर लियो कि मैं और दिक्कत आओगी तो पाछा तमने दिक्कत आओगी, फटाफट फार्म भर लियो हरियाणा पुलिस के। आगे बात समझ में, तो यह चीज थी भाई हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। इसके अलावा जो ग्रुप सी की भर्ती का रिजल्ट है उसका बारे में भी जानकारी दे रखी है भाई, यही हो रहा भाई। जो अगला सीईटी होगा ना, यानी कि जो इस साल जो होने की पॉसिबिलिटी है, चांस है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले आपका सीईटी हो जाए। क्यों चांस है? क्योंकि इनको फिर वोट भी तो चाहिए हैं, अभी एक और सीईटी कंडक्ट करवा देंगे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है विधानसभा के, तो ये नो कहना होगा जब हमने एक और सीईटी करवाया, बच्चे का नुआस हो जाएगी भाई, हाँ अगर इन इलेक्शन में नहीं जीता तो कई बार अगली सरकार सीईटी ना रद्द कर देवे, ठीक है, तो बच्चे भी सारे के सारे वोट ही नहीं देवेंगे, पूरा माइंड गेम खेल लेंगे। देख लियो ताम विधानसभा इलेक्शन सितंबर को, उससे पहले सीईटी करवाए देंगे एक और। आप क्या देखिए सीईटी में बदलाव की तैयारी, सीईटी के अंदर बदलाव हुआ, सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के अंक है वो कटने की संभावना, भाई वो क्या पता भाई, अब वैसे तो चलो कल कोर्ट के अंदर केस, उसके अंदर डिसीजन लिया जाए सामाजिक आर्थिक कटें या कौन कटा है। फिलहाल ये है एचएसएससी, मतलब सरकार ने पूरा मूड बना लिया, प्री के अंदर से है इनको एक्स्ट्रा मार्क्स को खत्म किया जाएगा, ये सिर्फ मेंस के अंदर मिलेंगे, बाकी कोर्ट पे अंदर डिपेंड करता है, कोर्ट सारे खत्म करा देगा, ठीक है। 8-10 गुना शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना भाई, अब 4 गुना थे, अब चांस है भाई आगे से 8 गुना या 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी इसके अंदर दे रखी है। ग्रुप सी डी की सीईटी पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विधानसभा में घोषणा की कि सीईटी में बदलाव के सुझाव आए हैं और इन पर सरकार विचार करेगी। आगे बात समझ, पहले सीईटी में जो दिक्कतें आई जिनके कारण भर्तियां अदालत में केस जाने के बाद लटकी और उनमें देरी हुई, उन दिक्कतों को नई सीईटी में दूर करने का प्रस्ताव युवाओं ने दैनिक सवेरा के माध्यम से मांग की कि सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त किए जाएं। जो तकनीकी जो ये मतलब टेक्निकल जो पोस्ट है और पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है, उन्हें सीईटी से बाहर किया जाए। सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले जो सिस्टम है उनको भी सीईटी से बाहर किया जाए। ऐसे पदों के लिए आयोग स्वयं स्क्रीनिंग टेस्ट ले, उसके बाद मुख्य पेपर ले। अभी मांग की कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर बनाया जाए, मगर सरकार में अभी चर्चा चल रही है कि शॉर्ट लिस्ट करने की मौजूदा 4 गुना की संख्या को 8 से 10 गुना कर दिया जाए, ठीक है। बालक तो उनको इसलिए क्वालिफाई करो, लेकिन सरकार को नहीं, हम इसको 8 से 10 गुना कर दें, क्वालिफाई बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की कि इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कम से कम 5 गुना को बुलाने का है। युवाओं की यह मांग है कि जल्द से जल्द सीईटी आयोजित किया जाए ताकि युवा सीईटी देश के भाई बिल्कुल सही डिमांड है भाई, ठीक है। आपने सिर्फ 2022 में कंडक्ट करवाया था और आप उसी बेस के ऊपर वर्तमान में भी भर्तियां करवाने लगे और आपसे 2022 वाली पूरी नहीं हुई है, ठीक है। ये बड़ी ही गलत बात है सरकार की। क्यों भाई, बच्चे भाई आगे पढ़े भी तो यार, मान ले किसी का 2022 में कम नंबर आ रहे हैं, 50 आ गए, किसी 55 आ गए, पढ़िया भी तो बेचारा 2 साल का अंदर है, कौन पढ़िया भाई, तैयारी उसकी हुई है कि मैं तो ग्रोथ हुई होगी भाई, 50 था 65 नंबर लेने का तो होया होगा वो, तो भाई कंडक्ट करवाना चाहिए ना, सरकार की गलती है ये, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां थी आप लोगों को देनी थी, बस सारी थी। राम कल पोर्टल खुल जाएगा, पूरे खुलने के चांस हैं, ठीक है। ग्रुप डी का रिजल्ट भी, मतलब सारी जो प्रोसेस है ना ग्रुप डी की, कोशिश है भाई इनकी 9 मार्च से पहले उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। तो सारे थी राम, धन्यवाद। लड़ना लोग खेल जाओ, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई।